जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में खड़े होके सम्मान के साथ जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारी कंपनी के फाउंडर मिस्टर एन सर कि सर आए और हम सभी लोगों को जो है गाइड करें। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। मॉर्निंग सो वेलनेस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। सभी लोगों का स्वागत। आप लोग फाइनली टाइम से पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का मौसम और इस तरह से इतनी दूरी से आप लोग आ रहे हो, फिर भी तैयार होकर और दौड़ते उड़ते आ गए आप लोगों के लिए ताली। आज से ये प्रोग्राम है 2 दिन का। प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि हम लोग जिस मंजिल की ओर है उसको हम कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं, उसकी क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, उन सब चीज़ों पे अगले 2 दिन हम डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक रोड मैप यहाँ से जाने से पहले मिल जाए कि जो भी आप टारगेट्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके जो विजन लेके आप ये कंपनी में हो उसे आप अचीव करें। जीरो से शिखर, जीरो टू शिखर, ये सिर्फ इस नाम नहीं है, बेसिकली ये वो चीज है जो हौसला देती है इस बात के लिए कि मैं हाँ शिखर पे पहुंच सकता हूं। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस बात को जानते हैं कि जब कोई फेल होता है, जब कोई सक्सेस नहीं हो पाता है तो उसको कैसा फील होता है, और सक्सेस ना होना इसका मतलब जीरो हो जाना। मगर कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग इसे चैलेंज कर लेते हैं, और जो इसे चैलेंज लेता है वही उस शिखर तक पहुंच पाता है। मैक्सिमम लोग देखा गया है कि जब जिंदगी में फेलियर आता है तो उसी के साथ उसे एक्सेप्ट करके और बाकी जिंदगी बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सबसे खास बात यह है कि हम क्या हैं। मैं एक चीज समझता हूं कि जब हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि ये फीडबैक हो सकता है कि अभी और तैयारी की जरूरत है, अभी और सीखने की जरूरत है, अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यस और नो? यस। दूसरी एक बात ये कि ये रीस्टार्ट भी हो सकता है। अब रीस्टार्ट का मतलब है कि जब पहले शुरू किया था तो वो जीरो था, बट अब की बात विद एक्सपीरियंस है। यस सर। तो जब कोई व्यक्ति दोबारा से शुरू करता है तो उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसके पास क्या है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के साथ दोबारा से शुरू करना क्या गारंटी देता है? कि शिखर पे इस बात को पहुंचे। यस यस। तो ये 2 दिन जो हैं ये इस बात को डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ से क्या लेके जाते हैं और हम और आप मिलकर क्या स्ट्रेटेजी बना के और कितनी कमिटमेंट के साथ अपने जो गोल्स हैं उनको हम पूरा कर पाए। हर किसी के बस का नहीं होता है शिखर पे पहुंचना, ना आसान भी है, मगर हाँ उन लोगों के लिए आसान होता है जो कमिटेड होते हैं। अगर आपने कमिटमेंट कर ली कि मुझे तो जाना ही है, करना ही है, तो फिर तो हो ही जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जीरो का मतलब ये कभी भी नहीं है कि ये कोई ऐसा टाइम आता है जिंदगी में जब आप दुख या तकलीफ या किसी सेटबैक पे चले जाए। अभी हम लोग एक प्रोग्राम हुआ 21 जनवरी को, वहां पे वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आई थी। तो उससे पूछा कि भाई जब आप हार जाते तो कैसा फील होता है? तो उसका बहुत ही बढ़िया जवाब था कि देखिए हम एथलीट हैं और हमें तो हर एक इवेंट को अटेंड करना होता है, मतलब हमें हर इवेंट खेलना ही है। अब हार जाते हैं तो इसको लेके नहीं बैठते, बस हम अगली की तैयारी शुरू करते हैं। तो हमारे सामने तो अगला जो है हमें उसकी तैयारी करनी है, इसको लेके क्या बैठ जाना है। तो ये सबसे खास बात होती है कि आपको पीछे नहीं देखना है। जिंदगी में जो लोग पास्ट को पकड़ के जीते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। 2025 हमने देखा, 2025 में बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत नए लेवल पे लोग आए और कुछ लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने शुरुआत की तो जीरो पे ही थे, बट आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं हम लोग सारे। और
अगर एक महीने में यहाँ कई अच्छे बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लेयर हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से कुछ टीमें हैं, वेस्ट बंगाल से, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। गुवाहाटी की टीम बहुत अच्छी परफॉर्म किया है लास्ट ईयर, सिलीगुड़ी से परफॉर्म बहुत अच्छा हुआ है। और भी गुजरात नो डाउट एकदम बहुत छोटा सा शुरुआत, और मैं इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ गुजरात टीम को कि वो बिना किसी सपोर्ट के और एक बहुत अच्छी लेवल पे बिजनेस को लेके जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत नहीं, अभी जो डेजिग्नेशन हम देखते हैं हर क्लोजिंग में, जैसे कल की ही क्लोजिंग में बहुत अच्छे अचीवर्स निकलते हैं। अभी मैं था नागपुर में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, सम्मान समारोह, जिसमें डॉक्टर हेमंत का ये पूरा ग्रुप था। और सभी लोगों के पास एक चीज़ है जो उनको अलग करती है, वो है उनका फ्यूचर को देखने का नजरिया, जिसे हम अक्सर विजन भी बोलते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या है। मगर ये कभी भी बिना डिसीजन के नहीं होता है। और सबसे मुश्किल यही है कि हम डिसीजन लें, डिसीजन नहीं ले पाते, हम बस चलते रहते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें कल के लिए क्या डिसाइड करना है। और यही है कि इसी तरह से हम हर दिन गुजर जाता है, फिर महीने, फिर साल, और साल दर साल गुजरते चले जाते हैं। अगर मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं तो आपको अंदाजा होगा इस बात का जो मैं कह रहा हूं। अभी 5 साल पहले कोविड आया 2020 में, तो कोविड में जो लॉकडाउन हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कोई आइडिया, नाम याद होगा? कौन सी बात थी? 20 मार्च कंफर्म? अच्छा, भूल गए आप। इतना बड़ा ये था, खैर। अच्छा, वो दिन याद है जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई कल से लॉकडाउन है, और फिर अगले दिन आखिर के अंदर थे, दिन याद है? अच्छे से याद नहीं याद? याद कीजिए थोड़ा सा कि क्या किया उस दिन आपने। हाँ, उस दिन नहीं बताइएगा। हाँ, तब बताइएगा उस दिन क्या होगा। ये याद है कि लॉकडाउन हो गया, न्यूज़ चल रही है, हम देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और याद होगी कि आप उस दिन घर पे थे, है ना? और एक और याद, एक चीज और हुई होगी कि आप ये भी काउंट कर रहे थे कि आपके पास कितने पैसे हैं। हाँ, आपके पास कितना फंड क्या है, आपके कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितना है, ये इसका भी थोड़ा सा कैलकुलेशन किया होगा आपने, नहीं? हाँ, और अगर ये सब याद है तो ये भी पता होगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस उस दिन क्या है। अब मैं दूसरी बात, तो इस बात को कितने दिन हो गए? 6 साल। 6 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय होता है कि नहीं? बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि इसमें जिंदगी या तो बहुत ऊपर जा सकती है या खत्म हो सकती है। और अक्सर जितने भी बिजनेसमैन हैं वो 5 इयर्स की प्लानिंग के साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में प्लानिंग करते हैं। और गवर्नमेंट भी अपनी प्लानिंग ऐसे करती है। हमारे यहाँ देश में इलेक्शन 5 साल में होते हैं। ये 6 साल जो गुजरे हैं आपकी जिंदगी में, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस था और आज के फाइनेंशियल स्टेटस में, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ बैठे हुए 99% लोगों का स्टेटस नहीं बदला होगा। आपका ना सोशल स्टेटस बदला है, ना फाइनेंशियल स्टेटस बदला है, ना आपका, अगर मैं बोलूँ कि आपकी नॉलेज की बात करें तो शायद वो उतनी ही होगी। तो फिर ये 5 साल आपने 6 साल कैसे बिता दिए? कैसे बिता? इसको बोलते हैं बेखुदी में जीना। किसमें जीना? गफलत में जीना। कोई व्यक्ति को नशा जब हो जाता है किसी चीज का, नशा मतलब शराब हो, नशा कर लिया है, ड्रग हो, तो उस नशे में जितनी देर वो रहता है उसे पता ही नहीं चलता उसकी जिंदगी में क्या हो, है ना? क्योंकि वो नशे में है। तो वो तो नशे में समझ में आ गया कि वो 2 दिन नशे में रहा, तो उसने कहा कि आज डेट क्या है, उसने कहा 24 तारीख हो गई। अच्छा, 2 दिन कैसे गुजर गए पता नहीं चला। आप लोगों ने तो ऐसा कोई नशा नहीं किया कि 2000 में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस था वो 2026 में किया था। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल में कोई बड़े डिसीजन नहीं लिए, और इस बात के लिए कि आप जिंदगी में बदलाव ला सकें। और जब तक डिसीजन नहीं हुआ बदलाव आते नहीं। और क्या 5 साल वैसे ही अगले, ये तो गुजर गए 5 साल, 2025 गुजर गया, हम 2026 में 2026 है।
मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम 2026 को भी क्या ऐसे ही बताने वाले हैं? नहीं या इसको सजगता से अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस होके रह के बताएंगे, आपको ये पता हो कि मेरा 2026 कैसे गुजरने वाला है, या मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, या 2026 मेरी जिंदगी में क्या चेंज लेके आ रहा है, अगर ये सब कुछ भी आपको अभी 1 महीना इस साल का गुजर गया, अगर अभी तक भी ये प्लानिंग नहीं की तो ये प्लानिंग करेंगे। तो आज हम यहाँ पे सुनने नहीं आए हैं, हम डिसीजन लेने आए हैं। क्या करना है? डिसीजन लेने आए हैं। तो शुरुआत तो हम करेंगे इस प्रोग्राम की। यहाँ आप लोगों का स्वागत है, और इसी बात को ध्यान में रखना है कि पिछले 5 साल जो गुजरे हैं आगे ना गुजरे। हम कह सकें कि हम पिछले 5 साल यहाँ थे और अब 5 साल हम यहाँ हैं। अगर हम ज़ोई वेलनेस की बात करें तो ज़ोई वेलनेस मतलब आप लोगों ने हमने कॉमन डिसीजन लिया था 2023 में, जब हमने इजी वे से ज़ोई वेलनेस कराया। एक बड़ा डिसीजन आप लोगों की और एज ए कंपनी हमारी, क्योंकि कंपनी तो वही है ना सेम, हमने नाम बदला, आगे बढ़ा। आज उस कंपनी से हम इस कंपनी में, आपको नहीं लगता है इंटरनेशनल लेवल पे आज आप यस सर जो हम सर्विस दे रहे हैं, और डिसीजन की बात आज फिर हम एक डिसीजन लेंगे कि हम अगले 2 सालों में कहाँ होंगे या अगले साल कहाँ होंगे। तो ऐसे कुछ डिसीजन है जो अगले 5 साल तक 2030 तक लेना है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम 2035 में 10,000 करोड़ की कंपनी बन रहे हैं। 10 साल है ज़ोई के लिए और हम सब के लिए। अगर 10,000 करोड़ की कंपनी है तो यहाँ बैठे हुए जो आप 40 लोग हैं, तो डेफिनेटली 10,000 करोड़ को अगर हम 60% हटा निकाल दें उसमें, तो कितने करोड़ हुए? 6,000 करोड़ वो आप ही लोगों के पास आने वाले। ये कंपनी 10,000 करोड़ की जब बन रही है तो 6,000 करोड़ नेट पे आउट जैसे बोलते हैं वो आपकी जेबों में आने वाला है। और वो 6,000 करोड़ में किसी के पास हो सकता है वो 500 करोड़ भी आ जाए, 200 करोड़ भी आ जाए, 100 करोड़ भी आ जाए, और वो 1,000 करोड़ भी आ सकता है। दिस इज अप टू, जैसे हम कहते हैं कि 150 करोड़ का प्लान है, तो ये जो अगले 10 साल हैं ये 150 करोड़ कमाने वाला भी यहाँ कोई पैदा होगा। और एक नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा होंगे। बट ये तब होगा जब हम डिसीजन लेंगे, जब हम इसकी तैयारी करेंगे, जब हम इसकी प्लानिंग करेंगे। अपने आप कुछ होता है क्या? नहीं। बड़ा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस अपने आप कभी नहीं होता। इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है, और कमिटमेंट आता है कहाँ से? हमारे विजन से, हमारे गोल से। हमें क्या चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए। अगर ये क्लियर होता है तो फिर कमिटमेंट आती है। आपकी भूख कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है आप कितना हासिल करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोगों के पास जब मैं जाता हूँ, अच्छे लीडर, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, जो मैं जिनको ये मानता हूँ कि ये तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, मगर वो भी अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक ही बात समझ पाता हूँ कि शायद भूख की कमी है और किसी चीज़ की। अगर आपका पेट भरा हो तो कितना भी अच्छा खाना हो आप नहीं खा सकते, और ये दुनिया के हर जीव के साथ है। अगर कोई जानवर वो भूखी नहीं है तो वो शिकार करने नहीं निकलता। अगर किसी जानवर को आपके घर में, जैसे हम गाय और भैंस या बकरी की बात करें, अगर वो पेट भरा हुआ है तो आप उनको उनका बेस्ट जो चॉइस है, जो चारा जो सबसे खुश होकर खाते हैं, शायद वो उनके सामने रखेंगे तो क्या करेंगे? सही खाएंगे। तो आपके सामने ऐसा क्या इशू है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ोई वेलनेस जिसमें इतनी सक्सेस हो सकती है, फिर वो भूख क्यों नहीं? तो उस भूख को तलाशने की कोशिश करेंगे अगले 2 दिन। तो ये 2 दिन जो है ये इस बात के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले जैसे ही रहने वाले हो या कुछ बदलने वाले। अगर आप अपना पिछला वर्जन यहाँ छोड़कर चले गए और एक नए वर्जन लेके गए, तो मुझे लगेगा हम 2 दिन जो यहाँ हैं उसमें कुछ हमने किया। और अगर सेम वर्जन के साथ चले गए तो कुछ नहीं हो सकता। हर साल मोबाइल बदलते हैं, क्या बदलता है? होता है ना, क्या आता है का नया वर्जन आ जाता है। तो वो मतलब आप 2 लाख का मोबाइल खरीदते हैं, अगले साल वो कंपनी नया निकाल देती है, मतलब नए वर्जन के साथ ले आते हैं। तो क्या 2026 आप लोगों का एक नया वर्जन होगा या फिर पुराने वाले रहने वाला है? चलिए, एक साथ इतने सारे लीडर्स को देखिए। मैं वैसे तो अमूमन हर हफ्ते ही कहीं ना कहीं होता हूँ, मगर सभी लोग एक साथ मिल जाएं ये कभी कभार होता है। एक साथ से 1-2 बार पर इसके लिए तो आपके लिए चाहिए। ये जमील का रिक्वेस्ट है, इतिहास लिखना है। मैंने बोला कि इस पर तो जमील को कल से वो लगे हुए हैं कि वेलकम के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, बहुत कमिटेड लोग हैं। सभी लोग आपको सेवा दे रहे हैं। और ये सर्विस जो है 12 महीने और
365 साल। तो अभी सबसे खास बात यह है कि हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ क्यों, इस बात को समझने की तो क्या जरूरत है कि हम यहाँ सब आ गए, इकट्ठा हो गए, तो सब मिलते रहते हैं। मैं बिहार जाता हूँ, पिछले दिनों में अभी तो नागपुर गया था, उससे पहले मैं सिलीगुड़ी गया, थोड़े दिन पहले मैं गुवाहाटी भी था। मतलब पूरी इंडिया में मैं होता ही हूँ। फिर इसकी क्या जरूरत है, क्यों है हम यहाँ, बता सकता है कोई? शिखर पे पहुँचना है, और शिखर पे ऐसे ही नहीं पहुँचा जा सकता, उसके लिए तैयारी चाहिए और एक प्लानिंग है, मार्गदर्शन जो हमें ये कहा जाता है कि इंस्पिरेशन जो है 1% होती है और आपकी मेहनत जो है 99% होती है। तो ये इंस्पिरेशन है, ये जो कहीं से हमें इंसाइट मिलती है वो तो ऊपर से आती है, जिससे आप ईश्वरीय ज्ञान बोल सकते हैं या आपका कोई भी किस्मत, ये सारी चीज़ें आप और हम हैं, एक साथ हैं आप। पहले हम कहाँ थे अलग अलग, फिर आज इकट्ठा हो गए, तो ये सब वो जो 1% जो किस्मत है वो बहुत काम करती है। उसके बाद हमारी मेहनत करनी है और एक चीज़ कही जाती है कि आप अगर जो सोचते हैं वो हासिल करेंगे। मानते हैं आप इस बात को? आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, मगर सिर्फ पावरफुल है कि आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो मानते हैं, आप वो हासिल कर सकते हैं। तो इसमें भी गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम सब तो ये सोचते ही होंगे ना, सारे लोग कि हम बहुत बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सोचते हैं हम सब, इसे हासिल क्यों नहीं हो रहा? तो फिर इसकी कुछ कॉम्बिनेशन है ना, तो वो अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको 2 लोगों से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, और ये दोनों लोग जो हमारी कंपनी में एक नई पोजीशन पे आने वाले आ गए हैं। तो एक तो मैं डॉक्टर राकेश को, डॉक्टर राकेश आइए, डॉक्टर साहब आपका वेलकम, आइए। डॉक्टर राकेश हैं जयपुर से, और आप लोगों ने काफ़ी बार कहा कि सर कोई कंसल्टेंसी, हेल्थ कंसल्टेंसी थी, तो फुल डे के लिए अब आपके पास डॉक्टर राकेश हैं जो आपको कंसल्टेंसी देंगे। आप जो चीज़ आपको चाहिए प्रोडक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, और फिर ट्रेनिंग भी करेंगे। फिलहाल 10 बजे से 4 बजे तक का समय है, और आप किसी चीज़ के बारे में, किसी को इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट लगेगा, क्या कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब साउथ इंडिया में आपके कोई भी कॉन्टैक्ट कहीं पे भी हैं वो आप दे सकते हैं, और वो फिर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनको डेवलप करने की। तो आप यहाँ बैठ के अगर कॉन्टैक्ट हैं तो आप कॉन्टैक्ट निकालिए, ढूंढिए। और हमारी साउथ इंडिया की टीम में जो लोग आए हैं प्लीज स्टैंड अप। हाँ, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, वो आपके बिजनेस के लिए स्पेशली है, तो बिजनेस ट्रेनिंग और सेमिनार वगैरह जो भी है उनके साथ मिलकर उसको डेवलप करना है। बड़ा बिजनेस करना है, ऐसा बिजनेस करना है। तो आपको डॉक्टर साहब से मिलकर कैसा लग रहा है? ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया वाली बात है, इससे फायदा होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सही चीज़, आप वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं, सारी चीज़ों के बारे में पता है, मगर कभी कभी कॉम्बिनेशंस और हाउ टू यूज, ये बहुत इफेक्ट डालते हैं, है ना?